सभी सरदारी के लिए मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को जैसा कि अभी बताया गया, एसीपी साहब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हरियाणा कोशिश तो है श्री सुरेश भड़ाना साहब डायरेक्ट 2010 में मैं सूरज महोत्सव में ये बड़े गर्व का विषय है। एएसआई नहीं, डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगे थे प्रोग्राम। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ और यहाँ पहुंचे अभी कुछ ही समय के मुझे लग रहा है साल या 2 साल, क्योंकि जर्रों में रह करके इन्होंने जो पहचान बनाई है दूर तक आप जाइए। हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान कई राज्य में इनके साथ घूमा हूं। जो पहचान एसीपी साहब ने सिर्फ गुर्जर समाज में ही नहीं अन्य समाज और प्रशासन में बनाई है, वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। मैं इन्हें बार बार सैल्यूट करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से एसीपी साहब के साथ आने का मुझे मौका मिला और मैंने ये मंच साझा किया है। सभी लोगों को प्रणाम। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी छोटी बहन मुस्कान भड़ाना जी, वो भी डॉक्टर है, बहुत छोटी सी कम उम्र में डॉक्टर बनी है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस साझा करे। आइए। नमस्कार सभी को, कि मुझे थैंक यू, यहाँ पर आज मुझे यहाँ पर अवसर मिला जो कि बहुत कम लड़कियों को या फिर लड़कों तक को भी कम अवसर मिलता है यहाँ खड़े होने का। बहुत बड़ी बात बोली है बहन जी ने, एक बार ताड़ियां बजा दो। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये भी कि यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में अपनी एबिलिटी है। यहाँ पर मतलब अगर मैं सच बताऊँ, ये सिर्फ मेरे परिवार का मतलब हाथ है, क्योंकि माहौल देना एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते पढ़ने लग बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता, आपको साथ में लगना पड़ता है। मेरे चाचू है, बचपन से देखते आ रहे थे, वो एसीपी है, मेरे पापा, बड़े पापा सब कुछ ना कुछ मतलब आगे बिजनेस में कुछ ना कुछ ऊंचा ही कर रहे थे, तो एक वो माहौल देने की वजह से ही हम बन पाए। ऐसा नहीं है कि हमें अंदर से भी आया हो, वो जब आप आसपास देखते हो ना तो उससे ही बनते हो। तो अगर आपको बच्चे भी बनाने तो खुद भी बनो, तो ही बच्चे बन पाएंगे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि समाज में कोई ऐसे ही नहीं बनता, सब बच्चे बड़ों को ही देख के बन रहे हैं। बाकी धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ अवसर दिया, और कुछ नहीं, धन्यवाद। भाई एक बार संजू भड़ाना के लिए ताड़ियां मारो जोरदार। और अब ये हमें 2 वर्ड बता करके किस तरीके से भाई ने स्टडी करी थी, कितनी सेक्रीफाइस किया है। आजकल के जो युवा यूथ है वो इंस्टा, फेसबुक और इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा है। अब हमारे संजू भड़ाना जी डॉक्टर हैं, वो बताएंगे कि पढ़ लिख कर कैसे डॉक्टर बना जाता है, कैसे इन्होंने अपने जिस टाइम पे लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को, इन्होंने रात रात भर पढ़ करके ये डॉक्टरी की पढ़ाई की है। अभी हम लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक बार डॉक्टर संजू भड़ाना जी। सभी को सादर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजू भड़ाना है। मैं एमडी इंटरनल मेडिसिन हूँ। मेरी स्पेशलिटी इन्फेक्शियस डिसीज़, लीवर, किडनी व सभी प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीज़ को मैं देखता हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी को भी बच्चे को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परिवार होता है, पहले घर से फिर समाज से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आज मेरे परिवार में सबसे पहली डॉक्टर मेरी बहन श्रीमती प्रीति भड़ाना जी बनी थी। उन्होंने डेंटल में फिर एमडीएस किया। उन्होंने मुझे कांस्टेंट सुपरविजन में मोटिवेट किया कि भाई ऐसे करना है। आज मेरे घर में मेरी 3 बहनें डॉक्टर हैं, 3 भाई डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ। माई वाइफ शी इज़ MBBS MD गायनेकोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड IVF स्पेशलिस्ट। मैं सिर्फ अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा, किसी को भी पढ़ाई के लिए पारिवारिक, सामाजिक मोटिवेशन की बहुत नीड है। हमको वो करके और अपने बच्चे को सिर्फ समय देना है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए कांस्टेंट मोटिवेशन, डांटे ना, सिर्फ समझाए और वही उसको मोटिवेट करेगा, वही उसको आगे बढ़ने के लिए। आखिरी में अंत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ सोशल इवेंट। ये एक सोशल इवेंट है जहाँ पे हम मिल रहे हैं। ऐसे सोशल इवेंट्स में हमें हेल्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेशन कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना चाहिए एंड वी शुड ऑल गेट टुगेदर। सबको साथ में हाथ बढ़ाकर एक योजना के तहत काम करना होगा जिसमें सभी बच्चों को मोटिवेट करे हेल्थ की तरफ एंड एजुकेशन की तरफ। थैंक यू सो मच।